बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी आम की खट्टी मीठी चटनी। ये बहुत टेस्टी होती है, रोटी के साथ तो इसका मज़ा आ जाता है। तो ये रोटी के साथ खाने वाली चटनी है। सबसे पहले मैंने ये देखिए कच्ची कैरी ले ली है। अम्बियाँ भी इसे कहते हैं और कच्चा मैंगो भी कहते हैं। लेकिन ये इस तरह होती है कि इसके अंदर का बीज होता है वो बहुत सॉफ्ट होता है। तो 1 किलो मैंने लिए हैं। इनका इस तरह छिलका उतार के तो इनकी कटिंग करेंगे। सबसे पहले मैंने इनका छिलका ही रिमूव करना है। ये सारी अम्बियों का मैं छिलका उतार लेती हूँ। ये सारी मैंने छील ली है। अब आप इसकी दो तरह की कटिंग कर सकते हैं। ये देखें, इस तरह इसके अंदर से जो बीज होता है ये बहुत सॉफ्ट होता है। जब आम जरा हार्ड हो जाता है, पक जाता है, तो फिर ये सख्त हो जाता है। तो जो इस किस्म की होती है इसका बनाने का मजा ही अपना। आप इस तरह यानी कि इसको बारीक बारीक काट सकते हैं। इस तरह काट लें। तो यहाँ मैं दूसरा तरीका आपको बताती हूँ, उस तरह भी आप काट सकते हैं। ये देखिए, इस तरह आप लंबाई में काट लें, जैसा आपको इजी लगे। वो जरा बाइट में आ जाता है। इसको मुरब्बे की, जब मुरब्बा बनाएंगे फिर इस तरह की कटिंग करेंगे। अभी मैंने इसी तरह की ये कटिंग करनी है। ये इसी तरह साबुत चटनी में नजर आएंगी। चलें सारी कटिंग कर लेते हैं। ये सारी मैंने कटिंग कर ली है। अब ये कटिंग करने के बाद 700 ग्राम हो गया और 700 ग्राम ही मैंने चीनी ले ली है। अब क्या करना है, इसमें मैंने डालना है तकरीबन ये पानी के सारे डिब हो जाए इतना पानी डालना है और इनको चूल्हे के ऊपर रख देंगे। ये देखिए पानी मैंने ये बॉल ऊपर रख दिया चूल्हे पे और अभी ये पकना शुरू नहीं हुआ। इतना ज्यादा यानी कि आपने ठीक ठाक पानी डाल देना है, क्योंकि ये पानी हमने निकाल देना है, वेस्ट कर देना है। तो अभी ये जब एक बॉयल आएगा तो फिर मैं आपको बताती हूँ क्या करना है। मैंने के दरमियान में आपको दिखा दूं कि ये मैंने चूल्हे के ऊपर चढ़ा के चूल्हा ऑन कर दिया। तो गैस आने से पहले आप सारी तैयारी कर लें। जब गैस आए जल्दी से चूल्हे के ऊपर चढ़ा दें। ये देखें बहुत अच्छी तरह जोश आना शुरू हो गया है। इसका स्ट्रक्चर नहीं हमने खराब करना। बस अब मैंने ये सारा पानी वेस्ट कर देना है। पानी वेस्ट करके लेकर आती हूँ। सारा पानी निकाल दिया, जाया कर दिया। चूल्हा बंद है लेकिन ये मैंने बॉल चूल्हे के ऊपर रख दिया। इसके ऊपर इस तरह हमने अब सारी चीनी डाल देनी है। चीनी कम ज्यादा आप कर सकते हैं। चीनी की जगह पे आप गुड़ भी डाल सकते हैं। चलिए बस मैंने इतनी सी बचा ली है। अब इसको हमने इसी तरह पड़े रहने देना है ताकि ये चीनी पानी छोड़ देगी और इसके अंदर फिर क्या करना है, इसको पकाई करेंगे, इसका तैयारी करेंगे और क्या क्या शामिल करेंगे वो भी आपके सामने ही जाएगा। चलिए अब इसको अब हमने 15-20 मिनट इसी तरह पड़े रहने जब तक चीनी मेल्ट नहीं हो जाती। सारी चीनी देखिए मेल्ट हो गई है। ये देखिए पानी पानी हो गया। अब चूल्हा ऑन करेंगे और इसको हमने पकाना है। कोई पानी नहीं डाला, वैसे ही चीनी का ही पानी निकल आया है। तो ये इसी में पक के तैयार हो जाएगी। तो मुरब्बा भी बनाते हैं। मुरब्बा इस तरह नहीं बनाते, उसका रेसिपी अलग होती है, वो मैं आपको सिखा दूंगी मुरब्बा बनाना। ये चटनी आज हम स्पाइसी वाली बना रहे हैं। तो मुरब्बा बनाते हैं जब थोड़ा पक जाए, सेव करने वाला मैंगो आएगा तो फिर उसका हम मुरब्बा बनाएंगे। अभी हम ये चटनी ये वो ही जैम वगैरह ही बना रहे हैं आजकल। तो बच्चे बहुत शौक से खा रहे हैं। जब गैस नहीं होती तो जल्दी से स्लाइस पे लगा के साथ चाय का कप लेके तो काम खत्म हो जाता है, नाश्ता हो जाता है। तो ये बना के आप ज्यादा सारी रख लें। रोटी के साथ भी बहुत मजा है, तो दूर की रोटी के साथ भी बहुत मजे की लगती है। अब चूल्हा मैंने हल्की आंच कर दिया और चलाते रहना, क्योंकि ये देखें नीचे चीनी चली गई है। जो साबुत थी वो नीचे अगर मैं छोड़ दूंगी तो ये लग जाएगी, यानी कि नीचे से चीनी जल जाएगी और इसका कलर भी खूबसूरत नहीं आएगा। आप ये कटिंग अपने पसंद के मुताबिक भी कर सकते हैं। चलिए मैं अब इसे जब पकना शुरू हो जाएगा फिर दिखाती हूँ। ये माशाल्लाह चीनी तो सारी मेल्ट हो चुकी है और पकाई भी खूब हो गई है। तो आपने जब भी इसको पकाना है ना तो आपने इसको स्टील के बर्तन में पकाना है। इसलिए मैंने ये बॉल ही ले लिया आज, ताकि ये तंग बर्तन में मैं ना बनाऊं, खुले बर्तन में बनाऊं। अब इसमें हमने शामिल करना है 1/2 टी स्पून नमक, पीसी हुई काली मिर्च 1/2 टी स्पून,
और क्या शामिल करना है जिससे इसका जायका बहुत मजेदार हो जाएगा और कलरफुल भी बहुत हो जाएगा। 1 टीस्पून इसमें हम चाट मसाला घर का बना हुआ जो कि मैंने सिखाया हुआ है, ये शामिल कर दिया। और ये देखिए मैंने इसके स्लाइसों को तोड़ा नहीं है, ये इसी तरह ही रहेंगे और जायका भी मजे का रहेगा बस। लेकिन मिर्च मसाला आप अपनी पसंद के मुताबिक कम ज्यादा कर सकते हैं। तो ये और थिक मैंने नहीं करना, ये खुद बहुत ही काफी थिक हो जाएगी। ठंडी होके गल भी गया है मैंगो सारा और साबुत नजर भी आ रहा है। तो चूल्हा मैं अब करूंगी बंद और इसे बॉल में डाल के आपको इसका फाइनल लुक दिखाती हूँ। इसे मैंने बॉल में डाल दिया, लेकिन अभी ये गर्म है, ठंडी होगी फिर ऊपर इसके ढक्कन लगा के फिर फ्रिज में रख लेंगे। तो आप ये बना के रख लें, चाहे आप 5 किलो की बना के रख लें, ये बहुत मजे की लगती है। दोपहर के टाइम या जब भी आप रोटी वाला सालन खाएं तो उसके साथ थोड़ी सी ये चटनी निकाल लें, प्याज टमाटर काट लें, लेमन निचोड़ लें। और ये चिकन ब्रोस्ट के साथ जब हम चिकन फ्राई करते हैं घर में तो उसके साथ भी ये चटनी बहुत मजे की लगती है। कोई भी रोस्ट कर ले, बकरा कर ले, मटन कर ले, वेजिटेबल कर ले, तो उसके साथ ये बहुत मजे की लगती है। पकोड़ों के साथ बहुत मजे की लगती है। आपने बनाना है और मुझे कमेंट्स में बताना है कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी है। बहुत मजेदार, बहुत यूनिक, कि मुंह में पानी आ जाए देखते ही। बनाएं, एंजॉय करें, मुझे दुआ में याद रखें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। अल्लाह हाफिज।